आज की स्टोरी एक ऐसे ऐप के बारे में है जो आपका कोई भी ऑर्डर आपको 2 सेकंड के अंदर डिलीवर कर देता है और कैसे उस ऐप ने एक कपल की लाइफ को इफ़ेक्ट किया। हेलो एक्सप्लेनेशन लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। मूवी की शुरुआत में हम ताकुया को देखते हैं जो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था अपनी वाइफ युकारी के साथ। ताकुया वेब डिज़ाइनर था और अपना सारा काम घर में रहकर ही करता था, जबकि युकारी नर्स थी और उसे रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता था और वो अक्सर हॉस्पिटल से लेट आती थी। दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग था। जहाँ ताकुया दिन भर घर में रहता था, युकारी को घर में रहने का बहुत कम टाइम मिलता था। ऐसे ही एक दिन युकारी थक कर हॉस्पिटल से घर आती है और ताकुया से खाने के बारे में पूछती है, क्योंकि ताकुया को ही खाना बनाना था, पर वो प्रोजेक्ट बनाने में बिजी था तो खाना बनाना भूल गया था। युकारी फ्रेश होने जाती है। ताकुया जल्दी से खाना ऑर्डर करता है, पर खाना डिलीवर होने में बहुत टाइम लगने वाला था। ताकुया दूसरा फूड डिलीवरी ऐप ढूंढता है तो उसे ओटोडोकेमोनो नाम का एक ऐप दिखता है जो खाना 2 सेकंड्स में डिलीवरी करने की गारंटी देता है। ताकुया ऐप इंस्टॉल करता है और 2 बर्गर ऑर्डर करता है, पर डिलीवरी चार्जेस 800 वॉन ज़्यादा थे। ताकुया के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ऑर्डर कर देता है। तभी डोरबेल बजती है। ताकुया गेट खोलता है और वहाँ ओटोडोकेमोनो के डिलीवरी गर्ल को देखता है जो ऑर्डर लेकर आई थी। पहले तो ताकुया को विश्वास नहीं होता, पर वो लड़की पार्सल देकर निकल जाती है। ताकुया पार्सल चेक करता है, उसमें सच में 2 बर्गर थे। युकारी बर्गर देखकर खुश हो जाती है और तुरंत खाने लगती है। ताकुया उसे बताता है कि ऑर्डर 2 सेकंड में आ गया, पर युकारी समझ नहीं पाती। ताकुया भी बर्गर खाता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थोड़ी देर बाद युकारी फिर ताकुया पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था और वो भी ताकुया ही लाने वाला था, पर वो भूल गया। ताकुया जल्दी से ओटोडोकेमोनो ऐप ऑन करता है और मॉइस्चराइज़र सर्च करता है और ऑर्डर कर देता है। 2 सेकंड में डिलीवरी गर्ल मॉइस्चराइज़र लेकर आ जाती है। युकारी ये देखकर चौंक जाती है और अब दोनों मिलके सारे घर के सामान उसी ऐप से ऑर्डर करते हैं, खाना, कपड़ा और टिश्यू पेपर भी। दिन बीतते जा रहे थे और दोनों ओटोडोकेमोनो ऐप के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे थे। एक दिन ताकुया स्टेक ऑर्डर करता है। ताकुया देखता है कि स्टेक सीधे स्टेट्स यानी यूएसए से आया है, क्योंकि जापान में वैसी कोई कंपनी नहीं थी। दोनों समझ जाते हैं कि अब वो लोग दुनिया के किसी भी कोने से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और अतरंगी चीज़ें ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 मिलियन येन, जिसके लिए उन्हें 1,800,000 वॉन डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ता। फिर दोनों 1 पीस एनिमे का ट्रेजर ऑर्डर करते हैं, पर ऐप पे इनवैलिड कीबोर्ड शो करता है। युकारी अब एनीवेयर डोर ऑर्डर करती है, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। दोनों ऐसे ही सुपरनैचुरल चीज़ें ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। युकारी को आइडिया आता है और वो अपनी वेडिंग रिंग ऑर्डर करती है जो उससे 1 साल पहले खो गई थी और ये ऐप पर अवेलेबल भी था। इसके लिए उन्हें सिर्फ 800 वॉन पे करना था, यानी सिर्फ डिलीवरी चार्जेस। दोनों समझ जाते हैं कि अगर वो अपना कोई पर्सनल आइटम ऑर्डर करेंगे तो उन्हें सिर्फ डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जल्दी ही डिलीवरी गर्ल युकारी की रिंग ले आती है, जो कि सच में युकारी की खोई हुई रिंग थी। इसके बाद युकारी मियाओ टाइप करती है, जो कि उसका डॉग था जो 10 साल पहले खो गया था। आइडिया काम करता है और ऐप में डॉग लोकेट हो जाता है और डिलीवरी गर्ल उन्हें एक बॉक्स देती है जिसमें मियाओ की हड्डियां थी, एज बहुत पहले ही उसकी मौत हो गई थी। युकारी फिर से दिमाग लगाती है और इस बार मियाओ जिंदा कंडीशन में ऑर्डर करती है और डिलीवरी गर्ल उसे सच में ज़िंदा मियाओ डिलीवर कर देती है। ताकुया ये सब देखकर शॉक हो जाता है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट
मिस्टर सुकामोटो अपनी घड़ी ढूंढने लगते हैं। युकारी बताती है जब वो हॉस्पिटल आए थे उनके पास कोई वॉच नहीं थी। मिस्टर सुकामोटो शांत हो जाते हैं। युकारी उन्हें न्यू वॉच खरीदने की राय देती है। ये सुनते ही मिस्टर सुकामोटो युकारी पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो वॉच उन्हें उनकी मर चुकी वाइफ ने दी थी, इसलिए उनके लिए वो वॉच बहुत कीमती थी। युकारी को भी याद आता है कि उसकी माँ ने भी मरते समय उसे एक लॉकेट दिया था और उनकी विश थी कि वो भी युकारी की शादी देखे, पर उससे पहले ही उनकी मौत हो गई और उनकी विश पूरी नहीं हो पाई। रात में युकारी बहुत इमोशनल हो जाती है और ओटोडोके मोनो ऐप में अपनी माँ साओरी को हेल्दी कंडीशन में सर्च करती है। ताकुया डर जाता है क्योंकि वो जानता था मरे हुए लोगों को वापस लाना डेंजरस हो सकता है, पर ज़िद्दी युकारी उसकी बात नहीं सुनती और ऑर्डर प्रेस कर देती है, जहां उनका टोटल बिल 167 मिलियन येन था। ये देखने के बाद भी युकारी नहीं रुकती और ऑर्डर बटन दबाने लगती है, पर कुछ नहीं होता क्योंकि ऐप उन लोगों के बजट से महंगा सामान डिलीवर नहीं करता था। दूसरे दिन ताकुया इंटरनेट में एक फेमस बेसबॉल प्लेयर की शादी की न्यूज़ देखता है। ताकुया ऐप पर उस प्लेयर का प्राइस चेक करता है जो कि 3.7 बिलियन यान शो हो रहा था। वो समझ जाता है कि किसी भी इंसान का प्राइस उसकी लाइफ टाइम अर्निंग होती है। युकारी अपनी माँ से ना मिल पाने की वजह से अब तक दुखी थी, इसलिए वो और ताकुया डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब ओटोडोके मोनो ऐप का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन ताकुया मूवी थिएटर के बाहर युकारी का वेट कर रहा था। वो उसे कॉल करता है तो युकारी बताती है वो अभी हॉस्पिटल से निकली है। ताकुया बहुत बोर हो जाता है और ओटोडोके मोनो ऐप में युकारी का नाम लिखता है उसकी वैल्यू पता करने के लिए, पर युकारी बिल्कुल फ्री थी और ताकुया को सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने थे युकारी को ऑर्डर करने के लिए। ताकुया को याद आता है कि ऐप में खुद का सामान फ्री रहता है, जैसे युकारी की रिंग थी। युकारी ताकुया की प्रॉपर्टी तो नहीं थी, पर उसकी वाइफ थी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ताकुया को बस डिलीवरी चार्जेस पे करना था युकारी के लिए। ताकुया तुरंत ऑर्डर बटन दबा देता है और युकारी वहां आ जाती है। ऐप के इस फीचर को जानने के बाद दोनों फिर से ऐप का ओवर यूज़ करने लगते हैं। जैसे ही युकारी का काम खत्म हो जाता था, ताकुया उसे ऑर्डर कर देता था ताकि युकारी को भीड़ वाली ट्रेन में सफ़र ना करना पड़े। दोनों यही आइडिया लगा के वैकेशन पे जाते हैं, जिससे दोनों का पैसा और टाइम बचने लगता है। एक दिन युकारी मिस्टर सुकामोटो को उनकी घूमी हुई वॉच दे देती है, जिससे वो खुश हो जाते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी युकारी की मदद करेंगे। रात में ताकुया युकारी के लिए खाना बनाकर उसका वेट करने लगता है। वो उसे ऐप से टेलीपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो युकारी को सरप्राइज़ देना चाहता था, पर बहुत टाइम तक जब युकारी घर नहीं आती तो ताकुया उसे कॉल करता है। युकारी बताती है वो आज फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहती है। दोनों में बहस हो जाती है और कॉल कट होते ही गुस्से में ताकुया ऐप से युकारी को टेलीपोर्ट करने जाता है। उसी समय युकारी भी ताकुया को ऐप से टेलीपोर्ट करने लगती है और दोनों सेम टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिससे ऐप में ग्लिच हो जाता है और दोनों ही किसी और डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ अंधेरा था और बहुत सारे दरवाजे थे। दोनों डर जाते हैं और वहां से रियल वर्ल्ड में आने के लिए आइडिया सोचने लगते हैं, पर कुछ नहीं होता। तभी ताकुया देखता है उसके मोबाइल में नेटवर्क है। वो तुरंत अपने फ्रेंड को ओटोडोके मोनो ऐप में उसका नाम लिखने बोलता है। उसका दोस्त बताता है ऐप में ताकुया का प्राइस 200 मिलियन येन दिखा रहा है। क्योंकि ताकुया का फ्रेंड उसे ओन नहीं करता था, इसलिए उसे उसका पूरा प्राइस पे करना पड़ रहा था। ताकुया समझ जाता है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और दोनों वहां हमेशा के लिए फंस चुके हैं। ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं और दोनों वहीं फंसे हुए थे।
पर ऐप यूज़ करके दोनों अपनी ज़रूरत का सामान वहाँ मंगा लेते हैं, इवन मियाओ को भी। ताकुया वापस अपना वेब डिज़ाइनिंग का काम करने लगता है, पर युकारी जो कि नर्स थी, उसके पास दिन भर करने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों सिर्फ ओटोडोकेमोनो ऐप की डिलीवरी गर्ल से ही मिल पाते थे। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और दोनों अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। एक दिन मियाओ ताकुया को परेशान करने लगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। गुस्से में ताकुया युकारी को थप्पड़ मार देता है। उसे जल्दी ही अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो युकारी से माफ़ी भी मांगता है, पर युकारी उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। थोड़े दिन बाद ताकुया को आइडिया आता है कि अगर वो युकारी से डिवोर्स ले ले और किसी और लड़की से शादी कर ले तो वो लड़की ताकुया को ऐप से ऑर्डर करके रियल वर्ल्ड में वापस ले जा सकती है। जिसके बाद ताकुया उस लड़की से ब्रेकअप करके वापस युकारी से शादी कर लेगा और उसे भी वापस रियल वर्ल्ड में ले आएगा। युकारी को आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लग रहा था कि ताकुया उसे धोखा देगा और अपनी नई वाइफ के साथ रहने लगेगा, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है। दूसरे दिन ताकुया शादी के लिए ऑनलाइन लड़कियों को रिंग दिखाकर प्रपोज करता है, पर कोई भी लड़की बिना उससे मिले शादी नहीं करना चाहती थी। परेशान होकर ताकुया युकारी के रूम में जाता है, पर वहाँ वो नहीं थी। ताकुया उसे हर जगह ढूंढता है, पर वो कहीं भी नहीं थी। एट लास्ट ताकुया युकारी को कॉल करता है और शॉक हो जाता है क्योंकि युकारी रियल वर्ल्ड में थी। युकारी बताती है उसने मिस्टर सुकामोटो से हेल्प मांगी और उन्होंने ऐप से युकारी को ऑर्डर किया, वो भी सारे पैसे देकर। ताकुया खुश हो जाता है कि युकारी उसे भी रियल वर्ल्ड में बुला लेगी, पर युकारी ऐसा नहीं करने वाली थी। वो बताती है कि वो मिस्टर सुकामोटो से शादी करने वाली है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और उनके साथ वो बेहतर लाइफ जी सकती है। ताकुया युकारी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो कॉल कट कर देती है। ताकुया ओटोडोकेमोनो ऐप से युकारी को वापस ऑर्डर करने की कोशिश करता है, पर अब युकारी की कीमत 800 मिलियन येन थी, यानी ताकुया के औकात से बाहर। सालों साल अकेले रहकर ताकुया बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन जब डिलीवरी गर्ल पार्सल देने आती है, वो उससे हेल्प मांगने लगता है और बताता है वो बाहर जाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सुनते ही डिलीवरी गर्ल उसे अपने वर्क प्लेस ले जाती है, जहाँ एक जैसे दिखने वाली बहुत सारी डिलीवरी गर्ल्स थी। वहीं रियल वर्ल्ड में युकारी, जो मिस्टर सुकामोटो के साथ रह रही थी, अभी भी ओटोडोकेमोनो ऐप यूज़ करती थी। एक दिन वो ऐप से वॉलपेपर ऑर्डर करती है और डिलीवरी देने ताकुया आता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां युकारी तो बच गई, पर अब ताकुया हमेशा के लिए ओटोडोकेमोनो ऐप के लिए काम करेगा। ऐसे ही यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आपको हमारा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा।